दोस्तों सोमवार को आयरडा में मार्केट ओपन होते ही आपसे एक बड़ी गलती हो सकती है जो आपको नहीं करनी है। कौन सी वो गलती है उसके बारे में आज मैं आपको पूरा प्लान दे दूंगा। आपको आयरडा में किस लेवल पर बाइंग सेलिंग करनी है वो भी बताऊंगा। आपके स्टॉप लॉस और टारगेट ये भी मैं दूंगा, मतलब जहां पर आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा और टारगेट काफी बड़ा होगा ऐसा लेवल भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। आपको बस क्या करना है, ये वीडियो अंत तक देखना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है और कमेंट में बताना है कि यस सर वी लाइक द वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं विजय निफ्टी वाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए जानते हैं कौन सी ये गलती आपसे हो सकती है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा आयरडा में यहां पर जो ट्रेंड है वो पूरी तरह से डाउन है ना, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। नीचे नीचे के लेवल ही देखने को मिल रही है। जब भी प्राइसेस ऊपर आ रही है सेलिंग हो रही है, ऊपर प्राइसेस आ रही है सेलर्स आ रहे हैं इसे नीचे लेकर जा रहे हैं। मतलब सेलर्स काफी एक्टिव है, ऊपर के लेवल पर आते ही वो सेलिंग कर रहे हैं, पूरे सेलिंग के मूड में है सेलर्स। तो अभी एक चीज थोड़ी सी समझ लीजिए कि एक्चुअल में जब भी आपको ऐसा ट्रेंड दिखे, क्लियरली ट्रेंड जो है वो यहां पर अभी जो ट्रेंड बना है वो डाउन वाला ट्रेंड है, सेलर्स काफी स्ट्रांग है। तो आपके लिए पहली सीख आज के लिए ये है कि आपको एक्चुअल में आयरडा में करनी है सेलिंग। ओके, पहला हमारा अनुमान है। वीडियो पूरा देख लीजिए, आगे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा दोस्तों। सेलिंग करनी है ठीक है, लेकिन कहीं भी आप सेलिंग करेंगे तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जैसे कि अगर आपने शायद यहाँ कहीं सेलिंग की होती प्राइसेस यहाँ आने के बाद, तो यहाँ जब प्राइसेस ऊपर गई तो आपको नुकसान हुआ होता, आपने जो कुछ स्टॉप लॉस रखा होता वो हिट हो जाता। मतलब डाउन ट्रेंड में भी आपका पैसा जा सकता है जब आप गलत जगह पर ट्रेडिंग करोगे। मैं आपको आज ऐसी जगह बताऊंगा जहां पर आपको करनी है सेलिंग। पहला पिक्चर मैंने आपका क्लियर किया, करना है सेलिंग। दूसरी चीज कि अगर आप बाय करना चाहे तो क्या बाय कर सकते हैं, तो ये एक बड़ी गलती है। ये जो गलती है जिसकी मैंने स्टार्ट में बात की वो वही है कि आपको इसमें बाय नहीं करना है। अगर आपने इसमें ऑलरेडी बाय कर चुके हैं तो थोड़ा सा आपको इसमें एक सावधानी मैं बताना चाहता हूं और एक अच्छी चीज भी आपको बताना चाहता हूं कि आप कैसे इससे बच सकते हैं। बाय करके रखे आयरडा में तो आप कहां निकल सकते हैं। तो चलिए, पहले तो फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। मतलब मार्केट नीचे आता है तो बाय हम नहीं करेंगे, मार्केट ऊपर आता है तो हम बाय नहीं करेंगे। मतलब बाय हमें करना है अवॉइड। यह है लेसन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां बाइंग नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको करनी है सेलिंग। सेलिंग अगर देख लीजिए प्राइस अभी 116 के अराउंड है, तो अभी अगर कल यहां नीचे मार्केट दिखता है तो क्या आप सेल करेंगे? यहां सेलिंग गलती है, नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑलरेडी हम देखें तो बड़ी सेलिंग ऑलरेडी शॉर्ट टर्म के लिए हो चुकी है। तो इसीलिए अगर आप देख लीजिए पिछले कुछ दिनों से यहां पर बड़ी सेलिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो नई सेलिंग करना यहां पर गलती हो सकती है। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो खराब हो सकता है। ये नीचे वाला लेवल तो सेलिंग वाला है नहीं। अगर नीचे भी जाता है और आप कहेंगे अरे सर आपने तो कहा कि सेलिंग नहीं करनी है, मार्केट तो नीचे ही जा रहा है, ठीक है जाने दीजिए, हम दूसरी जगह ट्रेड करेंगे। बट अभी तो फ्रेश सेलिंग नहीं करनी है, हम यहां फंस सकते हैं। आपको नहीं फंसना है, आप अभी तक फंसते आए हो तो ये ट्रैप आपको पहचानने चाहिए। ओके, सेल यहां हम नहीं नीचे नहीं करेंगे। दूसरा, अगर ऐसा होता है कि ऊपर आता है तो आपको क्या करना है, एक्चुअल में कल या फिर कुछ दिनों में प्राइसेस ऊपर आने का वेट करना है। जैसे ही प्राइसेस ऊपर आए, ये 119 के अराउंड आ जाए, या फिर सबसे सही जो लेवल है वो 124 वाला लेवल है। क्यों? क्योंकि पहला जो लेवल है 119, वहां पर एक रिसेंट वाला इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो इसने तोड़ा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए यहां पर आपको एंट्री मिल सकती है। यहां आने के बाद तुरंत आप सेलिंग नहीं करेंगे। जैसे ही प्राइसेस थोड़ा सा मुड़ती हुई नीचे दिखे आप सेल करेंगे। छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे, टारगेट रखेंगे 109। बड़ा टारगेट आप इसको रखना है, 5% की सॉरी ऑलमोस्ट, हाँ हम कहें कि 8 से 10% की गिरावट आपको यहाँ पर मिलेगी। छोटा सा स्टॉप लॉस जरूर रखना है। यह है पहला लेवल जहाँ पर आप सेलिंग करेंगे। मतलब सेल ऑन राइज करना है, ये पहला राइज होगा, यहां से नीचे आएगी प्राइस आप सेल करेंगे। दूसरी अपॉर्चुनिटी होगी ये वाला जो 100 वाला ईएमए है वो करना है आपको टारगेट। क्योंकि रिसेंटली अगर आप देखें तो 100 के ईएमए के पास ही सेलिंग होती हुई हमें दिखी है। तो इसीलिए जब प्राइस यहाँ आएगी आप कुछ नहीं करेंगे, ऐसे मतलब तोड़ती जाए, ऊपर ऊपर जाती हुई दिखे, यहाँ आने के बाद
कई सारे नए ट्रेडर फिर यहाँ सोचेंगे अरे चलिए क्या सही बुलिश मूव यहाँ पर आ चुके हैं, वो ट्रेंड नहीं देखेंगे, लेवल नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे, आप यहाँ पर गलत हो गए। तो बिगिनर्स यहाँ पैसा क्यों गवाते हैं, इसके पीछे ये रीज़न है, वो ऐसा बुलिश मूव में इमोशनल हो जाते हैं और बाइंग करते हैं। ये एक्चुअल में है सेलिंग वाला जोन। यहाँ आने के बाद आप तुरंत सेलिंग नहीं करेंगे, ये ऐसा भी ब्रेक हो सकता है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। हम जब ये कंडीशन हो कि ऊपर आने के बाद यहाँ 125 के अराउंड आने के बाद यहाँ निगेटिव प्राइस एक्शन बने, आप इसमें सेल करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे। आपके लिए जो पहला टारगेट होगा वो होगा 119 और दूसरा टारगेट कुछ वीक के लिए होगा 109। ये आपको करना है टारगेट। तो इस तरह से रिकैप मैं करूंगा दोस्तों कि आपको क्या करना है, बाइंग कहीं भी नहीं करनी है। अगर आपने, हाँ ऑलरेडी एक बात भी मैंने बता दी कि बाइंग ने आपने कर रखी है, तो आप जो भी बाउंस मिले आपके लिए लकी हो गया, आपकी जो बाउंस मिले उसमें निकलने का सोचिए, आपका लॉस कम करके लीजिए। ओके, ऊपर जो भी बाउंस मिलेगा यहाँ पर प्रॉफिट बुक कीजिए, जो कुछ हो वो बुक करके यहाँ पर निकल जाइए। बड़ा ऐसा मत सोचिए कि प्राइसेस ऐसा करके वी शेप रिकवरी देगी। ओके, तो बायर्स फ्रेश बाइंग नहीं करनी है, ऊपर आती है तो निकल जाना है। सेलिंग भी आपको निचले स्तरों पर नहीं करनी है, ऊपर आने के बाद ही करनी है सेलिंग। आपको स्टॉप लॉस टारगेट सारी चीजें दे दी। काफी एजुकेशनल ये वीडियो था। अगर आपको ये एजुकेशनल लगा होगा तभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जरूर बताइए कि यस सर वी लाइक द वीडियो, और आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। आपने ये वीडियो अंत तक देखा इसलिए धन्यवाद। हमारे फ्री चैनल से जरूर जुड़िए जहां पर आपको एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा। थैंक यू।